केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जहरीला नाग बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि गिरिराज सिंह भले ही केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उन्हें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा गिरिराज सिंह की अपनी कोई पूंजी नहीं है और नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करते हैं। जाति आधारित गणना को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि पूरे देश में जाति आधारित गणना हो। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ करना धरना नहीं है, किसी की कृपा पात्र पर उनकी राजनीति चल रही है, इसलिए वह तो वकालत करेंगे ही। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष के लोगों के पास अपनी कोई राजनीतिक दुकान नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार में विकास करें उनके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। अशोक चौधरी ने कहा इंडिया गठबंधन के लोग मंत्रिमंडल विस्तार पर निर्णय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, ये जरूर बात है, लेकिन बहुत उनको सीरियस लेने का जरूरत है, क्योंकि अपनी बहुत पूंजी तो है नहीं और नीतीश जी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जब अपनी पूंजी हो, मजबूत पूंजी हो, और तब जाकर किसी पर टीका टिप्पणी करिए तो समझ में आता है। मान लीजिए कि जातीय गणना हुआ, तो माननीय नेता ने तो जातीय गणना के लिए आग्रह किया भारत सरकार से कि भाई आप कराइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय टीम गई। तो हम तो ऐसा है नहीं कि कोई अपने आप कर रहे थे, अपने आप क्रेडिट लेना चाह रहे थे। हमने तो, माननीय नेता ने तो प्रयास किया कि सब राजनीतिक दल के लोग साथ आएं, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे लंबे समय से पेरियार हों, ज्योतिबा फूले हों, कर्पूरी ठाकुर हों, ज्ञानी जैल सिंह हों, वैसे लोगों ने इसकी वकालत की और नीतीश जी बहुत लंबे समय से इसकी बात करते आ रहे थे। तब आपने कहा कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, तो राज्य ने किया। अब इस पर आप ये कहिएगा कि नीतीश जी ने क्या किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। 2007 के पहले इस प्रदेश में कितने अति पिछड़ा के लोग मुखिया होते थे? कौन जिम्मेवार है? जनसंख्या किसकी थी? महादलित, दलित के लोग क्यों नहीं मुखिया होते थे, जबकि पॉपुलेशन उनका था? तो ये सब तो प्रश्न है ना लोगों के दिमाग में, कि नहीं है दिमाग में? और क्यों नीतीश कुमार के आने के बाद 2007 नहीं हुआ? कौन निर्णय कराया? किसने निर्णय किया? अरे लोग पूछता है ना। अब इसलिए आप क्रेडिबिलिटी पर किसी का प्रश्न उठाइएगा। करना धरना है नहीं, किसी के कृपा पात्र पर नेतागिरी चल रही है, तो उनका तो आप वकालत करवे न कीजिएगा कि नहीं करिएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने तो काम करके दिखाया है ना। आज पूरा देश, चाहे राजस्थान हो चाहे दूसरा देश हो, बिहार के तट पर जातीय गणना की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? कितने लोग हैं आज हाईकोर्ट में, जुडिशरी में? कितने लोग हैं? क्यों नहीं है? ये सब प्रश्न लोगों के दिमाग में है ना। तो बार बार जो लोग कहते आए हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये पेरियार के समय से हो रहा है, 30 साल 40 साल 50 साल पहले से। उसकी बात होनी चाहिए ना। पूर्व सांसद वन बाय वन कि टैबलेट दिया जा रहा है, मेमोरी लॉस करवा, कौन पूर्व सांसद है? ये सब घटिया लोग हैं, ये लोग घटिया लोग हैं। इन लोगों की अपनी कुछ दुकान है नहीं, पूरी तरह से छित विछित हो गए हैं। तो ये लोग इस तरह का व्यक्तिगत टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं जो समाज को एक साथ लेके न्याय के साथ विकास का नारा दिया है। उस व्यक्ति के ऊपर इस तरह का टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इस सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के बिहार के नेता हैं, कह रहे हैं पहले 5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद फिर। अब बिहार के नेताओं से क्या बात करना है? जब इंडिया का गठबंधन बना, इंडिया के गठबंधन में जो लोग हैं उनने निर्णय करेंगे। अब हम बैठ करके बोले कि ये होगा वो होगा, मेरे बोलने का क्या फर्क पड़ता है? कोई मैटर रखता है क्या? जब इंडिया के गठबंधन के नेता बैठेंगे तो निर्णय होगा, जो निर्णय होगा सबको उसका पालन करेंगे। पूरी जदयू जो है पानी में चली गई है, यानी गैल भसिया पानी में। ठीक है, अब उनको हर कोई, जैसे किसी किसी को गिलास का आधा पानी दिखता है भरा हुआ और किसी किसी को आधा पानी गिलास खाली दिखता है। तो जिसको जैसा दिखता है वैसे ही उसको समझ में आता है। का मनोबल क्या बढ़ा हुआ है? वैशाली में एक सिपाही की जो है गोली मार दी गई, जान चली गई। नहीं, घटना हुई है और उस पर कार्रवाई होगी।
कि कोई घटना को ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से हम घटना को खत्म कर दें। सरकार राजनीतिक रूप से हम किसी व्यक्ति को न राजनीतिक संरक्षण देते हैं, न राजनीतिक संरक्षण देके उसको बचाने का काम करते हैं। सरकार कोई घटना हुई है उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी और वैसे लोगों को निश्चित रूप से जल्द गिरफ्तारी होगी और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन इस पर बीजेपी कह रही है कि लालटेन के साथ जाकर जो है नीतीश कुमार पूरे बिहार को तो भारतीय जनता के पार्टी के साथ जब थे तब घटना नहीं हुई थी क्या? निकाल के दिखा दें आपको, उसमें क्या कहता था भारतीय जनता पार्टी? तब उसमें आरजेडी के लोग कहे कि ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। ये सब बेकार की बात है। बेसिकली लोग डेवलपमेंट और जो मास का जिसका उत्थान होना चाहिए उसके लिए कोई लोग को एजेंडा नहीं है। अब जातीय गणना आने के बाद सबका जमीन घिसक गया है तो सब उलट पुलट बयान दे रहे हैं, सब मानसिक। एक अंतिम सवाल है, गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को मोहम्मद साहब बताया है कि बताइए। अब यही है ना, देखिए यही है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग पता नहीं बांधे रहते हैं, हाथों में रुद्राक्ष पहने रहते हैं, टिकियों बांधे रहते हैं, कितना मांस खाते होंगे मालूम नहीं है। तो ये सब इन सब का तो वैसा ही है ना स्थिति कि नीतीश कुमार को मोहम्मद साहब कहेंगे, फलना कोई कहेंगे, फलना कोई कहेंगे। मोहम्मद साहब में और उसमें क्या फर्क है? कोई आदमी पैदा जब लिया था तो कोई जाति धर्म था? इंसान का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ है? किस तरह से? हम लोग तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, पढ़े हैं ना, कैसे आदमी का किस तरह से बना है। तो उसमें कोई धर्म था, कोई जात था? ये तो पाखंडी लोग ये सब बढ़ा दिए। आज लोग गाय पाल लेता है, उससे प्रेम करता है, एक तोता पालता है, उससे प्रेम करता है, एक कुत्ता पालता है, उससे प्रेम करता है, लेकिन मुसलमान से नफरत करता है, एक इंसान से नफरत करता है। और वही चाहता है कि नया जनरेशन में फैलते जाए कि उनका सीखते रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे, बाकी देश का क्या होगा, इंसान का क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मोहम्मद साहब हैं तो जिन्ना है तो फलना है, यही सब करते रहेंगे। पब्लिक को कैसे मिले अनाज, पब्लिक को कैसे मिले बिजली, पब्लिक को कैसे मिले रोड, इसका चिंता इन लोगों को नहीं है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।